श्री RS भट्ट बोल भट्ट थोड़ा बहुत बाट बाट भट्ट बाट थोड़ा बहुत बड़े ये हम जो वीडियोस डालते हैं इससे लोगों को जागरूकता मिलती है या नहीं मिलती? जागरूक हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। कई लोग बोलते हैं सर के कहाँ है डस्टबिन? कहाँ है? दिखाऊं कितने बजे अभी? 1:30। जल्दी आ गई भाई, यही पूछना था मैंने। अभी 1:30 बजे तक है, अभी ये पहला ही काम है। उसके बाद भी सर हमने बड़ा ड्रम रख रखा है, भर जाता तो उसमें इकट्ठा कर देंगे। बड़ा ड्रम इसको भी जैसे आपने रखा है ना, जब हम लेवल कर देंगे इसको सही ये उलट जाएगा ऐसे। नहीं वो बराबर कर देंगे। ठीक है ठीक है। ये किसकी है? हमारे पास तो नहीं आते दारू दूरू पीने वाले हैं? अलाउड नहीं है हमारे बच्चे में कोई नहीं है, अलाउड तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं पीते। और एक हाँ एक बात रहेगी, रेडी के बाहर परमिशन लगाओ ना, यहाँ फोटोकॉपी लगाओ। ये भी कल तक लगे हुए। और एक काम सुनो, कई लोग फाड़ देते हैं। कोई नहीं फाड़, फोटोकॉपी लगा दो, 2 बार लगा दोगे, फाड़ेगा ठीक है, फिर बाद में देखो। उस पर आप जैसे 9 लोगों, यहाँ पर एक वो रंग से लिखना है 1 2 3। हम उसकी वीडियो लेंगे, उसके बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा। तो ये नंबर आपने लिखना है रंग से और फोटो कॉपी लगाना, ताकि आप हो चाहे ना हो, अगर परमिशन लगी है तो हम देख कर ही। ठीक है, अब जाऊँ मैं या नहीं? जैसे आप मैं तो फिर बैठ जाऊँगा शाम तक, फ्री हूँ मैं तो गप्पे मारने के लिए। गप्पे कौन मारेगा? और मैं बैठा रहूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी खुश रहो। सुधार कल आना चाहिए। आगे है क्या? नहीं, वो जो एक स्टेप अगले वाला भी है। चलो ठीक है, मेन तो यही वाला पोर्शन है, सब लोग है। तो फिर हम फुटपाथ भी बनाएंगे 2-3 महीने तक, इसको चमका देना। पूछिए सर। हाँ पूछिए। सर आज सेक्टर 51 और 52 की ग्रीन बेल्ट डेवलप हो रही है, उसके लिए पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला? CO GMDA की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हम जो फुटपाथ हैं वो फुटपाथ की रिपेयर इंफ्रा डिवीज़न करेगा, लेकिन उस फुटपाथ के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट ना हो। फुटपाथ जो हैं लोगों के चलने के लिए, ठीक है, कार्ट्स की परमिशन दी है। आज राउंड ये लगाया गया है कि जहाँ पर परमिशन है उन लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं, समस्याओं का समाधान भी किया गया। उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप थोड़ा सा फुटपाथ से 1 फीट पीछे हो जाएं, साफ़ सफाई रखें, ऐसे छतरियाँ ज़्यादा मत लगाएं, बैठने के लिए भी ऐसे ज़्यादा एरिया मत घेरें, और अपने आप में जो परमिशन है वो वैलिड है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगाएं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्ड्स लगाएं, ताकि फुटपाथ के ऊपर कोई भी बंदा अगर चल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले ये फुटपाथ के ऊपर भी इनकी छतरियाँ थी, सामान भी रख लेते थे, वो हमने अभी बंद करने के लिए बोला है। दूसरा, आगे मैंने इसी रोड पर देखा है बिना परमिशन के भी लोग बैठे हैं और वहाँ दारू के अड्डे बना दिए, खोखे बना दिए, दारू की बोतलें पड़ी हैं, वो नॉन वेज बिक रहा है। वो हमने उसको थोड़ा सख्ती से किया है, फिर भी उनको टाइम दिया गया। कल दोपहर के बाद इस रोड के ऊपर जो भी इलीगल तरीके से बैठा है, जो गलत काम कर रहा है, जो इलीगल तरीके से बैठा है, उसको हटाया जाएगा। टाइम हमने दे दिया है, वो हटेगा। जो सही है उसके साथ उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बारिश के पानी जल भराव का एक कारण ये भी है कि ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जो कार्ट्स हैं वो लगी हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन पर लगी हैं, लेकिन हर जगह पर ही कार्ट इलीगल लगा दो, फिर वो ग्रीन बेल्ट जो है वो उसके अंडुलेटिंग सी बना दी, कोई उसमें पानी जा पाएगा नहीं जा पाएगा। ग्रीन बेल्ट्स इसलिए भी हैं कि बारिश का पानी अगर उसमें आ जाए तो वो समा जाएगा। तो उसमें GMDA जो है
आजकल ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। इवन उसकी जो लेवलिंग है उस हिसाब से कर रहा है कि बारिश का पानी जो है उसमें सर कुछ तो जेन्युइन गरीब हैं, सच में गरीब हैं, और कुछ सर गरीबी की आड़ में दारू का पूरा इन्होंने बैठकी बना रखी है। क्या कहना चाहेंगे? डंडा चलेगा, कहना क्या, डंडा चलेगा। जेन्युइन के साथ हैं, गलत काम वाले के अगेंस्ट हैं। और जो बंदा गलत काम नहीं कर रहा लेकिन चलो परमिशन नहीं है, उसको मैंने बताया कि परमिशन लो, चलाओ। परमिशन में कोई दिक्कत आती है बताओ। जल्द हम एक डिसीजन कोई और भी लेंगे जो कार्ट्स वालों के लिए अच्छा रहेगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं सीपीओ ब्रांच के साथ मिलकर उस पर कोई काम करें। सर 24,000 स्क्वायर फीट का महल बना रखा है और उसके बाद लेबरों को रखने की जगह नहीं, तो सरकारी ज़मीन पर रख दिया है। देखिए कई बार ये होता है कि जी कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग बनते समय कोई लोग लेबर 1-2 कमरे चाहती है तो लोग क्या करते हैं कि वो उसको ग्रीन बेल्ट में या रोड के साइड पर बनाते हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हो कि हमें लिखकर तो दे दो ना कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर देखते हैं कैसे समाधान निकलता है। लेकिन जब उसकी एक बिल्डिंग तैयार होगी, उसकी स्टिल्ट तैयार होगी, उसके बाद तो उसको हटा लो। उसके बाद हटा के उसको अपने दायरे में अपना रखो। अगर उसके बाद भी उसने 1 साल काम करना, अब 1 साल तक थोड़ी आप ग्रीन बेल्ट के ऊपर उसको रखो। उनको समझाया है, उन्होंने 2-4 झुग्गियाँ बना रखी थी, हटा लेंगे। सर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि अगर सड़कों पर पानी भरेगा तो जो ड्रेन्स बने हुए हैं उनके थ्रू पानी चला जाएगा, लेकिन ड्रेन्स पर सर लोगों ने कूड़ा कचरा फैला रखा है और वो वेट करते हैं सरकारी महकमे का कि वो क्लियर करेंगे। क्या कहना चाहिए? हर चीज़ एक महकमा नहीं कर पाता। CO GMDA की बहुत क्लियर आदेश हैं और मैं बता रहा हूँ आपको कि पिछले 2 महीने से जो गली पॉइंट्स हैं जहाँ से पानी जाना है, CO साहब की इंफ्रा डिवीज़न हमारी GMDA ने इतना काम कर दिया, हज़ारों गली पॉइंट्स को बड़ा किया, हज़ारों, मैं कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है, जाके मौके पर हम दिखा भी सकते हैं आपको। और CO साहब की पर्सनल इंटरवेंशन थी भी, हाँ जी ये सारी चीज़ें सही करना। दूसरा जो है, अभी जो गली पॉइंट्स हैं जैसे इस रोड पर बंद हो रखे हैं, हम एक बार साफ़ सफाई कराएंगे। बाद में सिटीज़न का भी काम है जो आसपास रह रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो कार्ट वाले हैं, चाहे कोई है, उसको थोड़ा साफ़ सफाई रखें, उनकी मदद ज़रूरी है। अकेले एक महकमे से काम नहीं बनता है। ग्रीन बेल्ट पे सर पूरा पक्का रास्ता बंद करके बैठने की जगह बना रखी है मोटर वालों ने, उसको क्या कहना चाहिए? गुरुग्राम है, 30 साल से कई जगह पर बिगड़ा हुआ सिस्टम है, सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये हॉर्न इतने बज रहे हैं पीछे, कोई ना कोई फंस गया होगा ट्रैफिक में, किसी ना किसी की गाड़ी लगी होगी रोड पर, दोनों साइड पर गाड़ी निकलने की जगह नहीं होगी। ये हॉर्न इसीलिए कान में बज रहे हैं और उसका कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको बोला गया है कार्ट वालों को भी, ये सारे पीछे बल्लियाँ लगा रखें, इसको उठाएँ। मुझे उम्मीद है इनका सहयोग मिलेगा। कल शाम तक जितना भी आपको आज सिस्टम दिख रहा है इसमें 50% इम्प्रूवमेंट होगी। आखिरी सवाल सर, इस विजिट में ग्रीन बेल्ट पर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का ख्याल रखा गया। एक जगह कांटे वाला पेड़ था, लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो वो भी कटवाने को बोला गया। कोई भी अफसर सड़क पर आएगा तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मेरा काम है अतिक्रमण देखना। अतिक्रमण के साथ अगर कोई पॉलीथीन बेच रहा है, पॉलीथीन यूज़ कर रहा है, तो मैं जागरूक करूँगा। अगर कोई पेड़ गलत बाहर निकला हुआ है तो मेरे पास जो कंसर्न विभाग है मैं उनको कह सकता हूँ। चोर को पकड़ने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आम नागरिक का भी उतना ही सहयोग है, उतना वो कह सकता है कि जी पन्नी, इन काट वालों को कोई बंदा भी आके कह सकता है कि जी पन्नी मत यूज़ करो, पॉलीथीन मत यूज़ करो, कह सकता है। मैं एज ऑफिसर कह रहा हूँ, तो आंखें नहीं बंद करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो दिख जाए वो सही है। अभी हमारे नोटिस में आया है गलेरिया रोड के ऊपर ग्रिल लग रही है। अब लोगों ने मुद्दा उठाया कि अच्छा साफ़ सफाई हो रही है, उस रोड को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में ग्रिल के गैप छोड़े गए हैं, वो गैप बंद होने चाहिए क्योंकि उन गैप के कारण अतिक्रमण फैल रहा है। कोशिश करेंगे आज, नहीं तो कल मैं पूरी गलेरिया रोड की विजिट करूँगा और लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ CO साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं, जहाँ ग्रिल का रास्ता बंद होना चाहिए वो होएगा, 100% होएगा। धन्यवाद। थैंक यू।